नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिले के संजय ग्राम स्थित 100 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट का अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। इस अस्पताल का उद्घाटन जनवरी 2025 में होना तय था, लेकिन कार्य की देरी और तकनीकी बाधाओं के कारण अब तक यह शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही करोड़ों रुपए के अत्याधुनिक उपकरण लगा दिया जाए और भवन पूरी तरह तैयार हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े अस्पताल में बेहतर और अनुभवी चिकित्सक कहां से लाए जाएंगे, जबकि जिले में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है। ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में आदिवासी कल्याण मंत्री रहते हुए चंपई सोरेन ने इस अस्पताल की योजना लाई थी, ताकि सरायकेला जिले के लोगों को गंभीर चिकित्सा सुविधाओं के लिए रांची या जमशेदपुर ना जाना पड़े। उनका सपना था कि इस पिछड़े जिले के लोगों को अपने ही इलाके में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। निर्माण कार्य में देरी को लेकर अस्पताल निर्माण कंपनी के साइट इंचार्ज नवीन सिंह ने बताया कि समय पर ड्राइंग उपलब्ध न होने और बालू की कमी की वजह से उद्घाटन तय समय पर नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि लगभग 80% उपकरण आ चुके हैं। उनका दावा है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर अस्पताल जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने भी माना कि अस्पताल का काम तय समय से पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक यह पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर हैंडओवर और उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़े उपकरण भी लगभग आ चुके हैं और सप्लाई की प्रक्रिया जारी है। कोई ड्राइंग का प्रॉब्लम था, ड्राइंग हम लोग को लेट से मिला। सैंड का प्रॉब्लम, 2 महीना हम लोग को बालू नहीं मिल पाया, बिना बालू का बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। यही सर ड्राइंग के अप्रूवल कर होने में ही 3-4 महीना हम लोग का उधर खिंचा गया। 2-3 महीना हम लोग को बालू नहीं मिल पाया। यही 6-7 महीना हम लोग पीछे चल रहे हैं। 80% आ गया, 10-20% जो आएगा छोटा छोटा आइटम वो अपने साथ लेकर आएगा। बड़ा आइटम जो तो आ गया, नट बोल्ट उसमें जो होता है छोटा मोटा वो साथ में ही लेकर आएगा। सदर जो नया वाला हमारा सीसी बन रहा है संजय नदी के पास में जो बन रहा है बिल्डिंग, वो अभी तक जनवरी में जिसको पूर्ण हो जाना था, बट अभी तक नहीं हो पाया। बट मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका हैंड ओवर हो जाएगा। एक दिन इसकी जांच भी की गई थी, जांच में बिल्डिंग फिजिकली कंप्लीट पाया गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द इसमें चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ये जो हॉस्पिटल बन रहा है हमारे, इसमें जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सभी इक्विपमेंट्स, मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स जो है वो इन्हीं को सप्लाई करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका भी जैसा कि ज्ञात हुआ, जैसा उन्होंने बताया कि सभी को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 महीने में हम लोग इसका हैंडओवर लेंगे। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत पुलिस ने छिनताई कांड का खुलासा किया, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आजाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 12 में हुई छिनताई मामले का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटा गया बैग, नगद रुपए और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही अपराध में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पटमदा डीएसपी बचनदेव कुजूर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं जांच के दौरान आरोपी भागने की जल्दबाजी में अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं बाइक को जब्त कर छानबीन की गई तो उसका मालिक कपाली गौस नगर का निवासी मोहम्मद आशिफ अंसारी निकला। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2200 रुपए नकद मिले। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। साथ ही कलामुद्दीन उर्फ कलाम उर्फ सैफ का नाम भी बताया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटा गया बैग, अनेकों बैंक के एटीएम कार्ड, ट्रेनिंग जॉब आईडी, पैन कार्ड और 500 रुपए नगद बरामद किए। कलामुद्दीन के खिलाफ पूर्व में भी सांची थाने में मामला दर्ज है। घटना के पीड़ित मोहम्मद अनस ने पुलिस को बताया था कि 2 ज्ञात बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया था, जिसमें 10,200 रुपए नकद और कुछ दस्तावेज थे। उनके बयान पर यह छापेमारी अभियान चलाया गया। कल दिनांक 18 अगस्त 2025 को आज़ाद नगर के ही जवाहर नगर के रहने वाले मोहम्मद अनाश के द्वारा एक कांड प्रतिबंधित कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनका अज्ञात 2 व्यक्ति के द्वारा उसका बैग को और बैग में रखे सामान की छिनताई कर लिया गया है। और इस घटना को हम लोगों ने रजिस्टर किया और इसका अनुसंधान और इसका जो छापामारी करने के लिए हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें आज़ाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार और उनके अन्य सदस्यों के द्वारा एक टीम गठन करके इसमें हम लोगों ने छापामारी किया। छापामारी के क्रम में जो अज्ञात 2 अपराधकर्मी जो थे, उन लोगों का एक मोटरसाइकिल वहाँ से हम लोगों ने बरामद किया और उसके लीड के आधार पर 2 व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आशिफ अंसारी है, एक कलामुद्दीन अंसारी है।
और ये दोनों कपाली थाना क्षेत्र के सरायकेला के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से छिनताई की गई एक बैग और इनमें रखे अन्य सामान, जो एक बैग था, एक यूनियन बैंक का ATM था, एक IDBI बैंक का ATM था, और ट्रेनिंग जॉब कार्ड था, पैन कार्ड था, और कुल 2700 रुपये ये इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। अपराधी इनमें से एक व्यक्ति का जो कलामुद्दीन उर्फ कलाम उर्फ सैफ है, इनका पूर्व में अगर आपराधिक इतिहास रहा है। ये साकी थाना से 114/19 कांड है, जिसमें ये जेल भी जा चुका है। गम्हरिया प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पढ़ाई भी पोषण भी विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं पढ़ाई भी पोषण भी विषय के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के विकास को लेकर 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ पोषण से जोड़ना है। कार्यक्रम में गम्हरिया एवं आदित्यपुर के आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करते हुए बताया गया कि कैसे वे नवजात बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा प्रदान करते हुए पोषण से जोड़ेंगे। इसके तहत नवजात बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सरायकेला सत्या ठाकुर मौजूद रही। वहीं चिड़िया मॉडल के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को जानकारी प्राप्त हुआ कि नवजात बच्चे को भरण पोषण के साथ शिक्षा से भी जोड़ना है। साथ ही बच्चों के माता पिता को भी बताने कि वह कैसे नवजात की देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रही। आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ। चिड़िया बनाने के प्रति था कि छोटा बच्चा से सब चीज़ का विकास होता है और पूरा घर परिवार के साथ वो लोग मतलब सबके साथ जो चीज़ वो लोग करते हैं वो सब कुछ देखते हैं। और मैंने खेल से ही वो लोग मैंने पोषण का भी और शिक्षा का भी माँ पिताजी लोग को हम लोग मैंने आंगनवाड़ी में माँ लोग को इकट्ठा करके मीटिंग करके उन लोग को बता देंगे बच्चा लोग को ऐसे भाव सिखाना है, वो लोग का विकास कैसे होता है, न शरीर कैसे बढ़ता है, वो सबको उसके लिए उसके बारे में जानकारी दी। और डिलीवरी का भी दिए, ने घर में डिलीवरी होने से क्या क्या करना है, क्या क्या ना, जैसे वो लोग घर में जैसे होता है जो झगड़ा लड़ाई करता है तो वही उसका या में पला हुआ बच्चा, पेट में पला हुआ बच्चा वैसे हो। जमशेदपुर के उलीडी थाना की पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक टेम्पो से 329 बोतल अंग्रेजी शराब कुल 70 पेटियां बरामद की है। यह कार्रवाई संकोसाई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध टेम्पो को रोका और तलाशी ली। वाहन के जांच के दौरान उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पाई गई। जब्त की गई शराब में रॉयल स्टैग, मैकडॉवल, स्टर्लिंग, B7 और आइकॉनिक वाइट ब्रांड की 180 मिलीलीटर की बोतलें शामिल है। शराब की तस्करी में प्रयुक्त टेम्पो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली और फरार चालक की तलाश जारी है। उलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जाँच की जा रही है और जल्द ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी। कल दिनांक 18 अगस्त 2025 को रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टेम्पो से अवैध शराब के खेप को कहीं ले जाया जा रहा है। इसका सत्यापन के लिए थाना प्रभारी उलीडी अभिषेक, मुकेश दुबे और नगवंत पासवान और अन्य टीम के अन्य सदस्यों को छापामारी में लगाया गया। छापामारी के क्रम में संकोसाई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापामारी किया गया, जिसमें एक टेम्पो को पकड़ा गया। टेम्पो को रोकने के साथ ही टेम्पो का जो चालक था वो फरार हो गया और उस टेम्पो को जब सर्च किया गया तो उसमें 7 पेटी कुल अवैध शराब का खेप पाया गया, जिसमें 329 बोतल अंग्रेजी का शराब बरामद किया गया। इस कांड में कुल 329 बोतल शराब बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त टेम्पो है उसको बरामद किया गया है। चालक किसी व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग गाड़ी का डिटेल्स और अन्य सूत्र के आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर के घोड़ा बांधा पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और शोक संतप्त परिवार से मिलकर दुख साझा किया।
वहीं मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर झामुमो के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इनमें विधायक सविता महतो, मंगल कालिंदी, समीर मोहंती और संजीव सरदार शामिल थे। इस दौरान पूरे माहौल में शोक और सम्मान का भाव देखा गया। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले जब हेमंत सोरेन सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह सीधे घोड़ाबांधा रवाना हुए। बता दें कि 15 अगस्त की रात रामदास सोरेन का निधन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुआ था। 16 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां विधानसभा परिसर में राज्यपाल समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद घोड़ाबांधा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में व्यस्त होने के कारण मुख्यमंत्री अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। 18 अगस्त को रांची लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात की। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परिवार के समेत जी हैं और हमारे मंत्री ने हमारे बीच में रामदास सोरेन जी की पत्नी के साथ बातचीत हो रही है और भारी मान से श्रद्धांजलि तो पता होगा, मालूम होगा कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही सरल विचार के हैं, स्वभाव के हैं। आप लोगों को पता है आज एक आंदोलनकारी जो है रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं है, हाल उनके परिवार को संभावना देने पहुँचे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इधर राजधानी रांची के पुराने विधानसभा विधायक क्लब हॉल में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से शपथ ग्रहण सह अभिनंदन समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार मंत्री सुदीप्त कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज से विशिष्ट मुकाम हासिल करने वाले समाज के लोगों को मंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड सरकार मंत्री ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे समाज के लोगों का हौसला अफजाई होता है। है खास करके जेपीएससी के नवचयनित अभ्यर्थी, एमबीबीएस की परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं और समाज के तमाम लोग जिन लोगों ने एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। प्रदेश स्तर की कमेटी ने आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया है और मैं भी बड़ा इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिससे कि समाज के अन्य बच्चों, अन्य लड़कों लड़कियों पर इस बात का प्रभाव पड़े कि वो भी बेहतर प्रदर्शन करें और समाज को गौरवान्वित करें। तो मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से उन तमाम नवचयनित अभ्यर्थियों, उन तमाम चयनित व्यक्तियों को
बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि अपने जीवन में वो सफलता के नए मुकाम पर पहुँचे और समाज को और मजबूती प्रदान करें। शपथ हमारे पदाधिकारियों का, आज कमेटी का विस्तार भी होना है, पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा और अभिनंदन माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार जी जो हमारे अभिभावक भी हैं और पूरे सामाजिक अभिनंदन आज इस कार्यक्रम में इनका किया जाएगा। और उसके साथ साथ जेपीएससी में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं का, उसके साथ साथ डीएसपी के पद पर प्रमोशन हुए हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनका, MBBS हो या 50 बार से ऊपर ब्लड डोनेशन किए हैं उनका, तो सभी का सामाजिक अभिनंदन का कार्यक्रम है और कमेटी का विस्तार होगा, सभी का शपथ ग्रहण होगा और इसके साथ साथ हम लोग आगे की रणनीति भी बनाएंगे। और पूर्व के दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज के होते आ रहे हैं, हम लोग संगठित हो रहे हैं। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें बधाई दी और इसे झारखंड के लिए गर्व का विषय बताया। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन सीपी राधाकृष्णन के नामांकन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि देश के राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दोनों ही कभी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। ये इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि इस समय जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इसके पहले झारखंड के गवर्नर थे, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराया गया है। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे चीज़ों से वो बहुत अच्छे ढंग से परिचित है, जिससे एज ए उपराष्ट्रपति जब सदन में चीज़ों की चर्चा करेंगे तो उसका जरूर ध्यान उनके डिबेट में होगा और चीज़ों को समझेंगे और बेहतर करेंगे। राजधानी रांची में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पुराना विधानसभा मैदान स्थित राजीव गांधी पार्क में कांग्रेस जनों ने जयंती समारोह का आयोजन किया। वहीं इस आयोजन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। सभी ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने सूचना क्रांति में राजीव गांधी के कार्यों को याद किया और कहा कि उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। पूरे देश में हम लोग उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हैं कि इतने कम उम्र में इन्होंने जो देश में मिसाल कायम की, चाहे वह सूचना क्रांति के माध्यम से हो, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने को सवाल को लेके हो, या विभिन्न आज जो मोबाइल का युग है, किस तरह से इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक क्षण में हम लोग देश विदेश कहीं से हम लोग बात कर सकते हैं, ये सारा श्रेय इन्हीं का है। तो पूर्व प्रधानमंत्री देश रत्न राजीव गांधी का व्यक्तित्व आज हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित केरुआ डुंगरी पंचायत में सड़कों की हालत बेहद जर्जर और दयनीय बनी हुई है। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और उबड़-खाबड़ रास्तों के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और निराशा बढ़ती जा रही है। केरुआ डुंगरी पंचायत और आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों ग्रामीण इस मुख्य सड़क पर निर्भर है।
यह सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है, बल्कि स्कूल, अस्पताल और बाजार जाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। बारिश के मौसम में तो यह सड़कें कीचड़ और जलजमाव से भी बदतर हो जाती है, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यह समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार विभाग को शिकायत की गई है, लेकिन ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुधार दिखा। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर रात के समय और आपात स्थिति में इस सड़क का उपयोग करना जोखिम भरा हो जाता है। और हम लोग का जो रोड इधर इतना ख़राब है, कुदादा से छोटा तलसा तक आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहे हैं और स्कूल बच्चे लोग भी आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। वो लोग भी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है, बहुत ही परेशानी में है। जल्दी से जल्दी ये रोड को हम लोग को बना दीजिए। इतना बोल के मैं धन्यवाद चाहूँ। ये जो है रोड देख रहे हैं ना, पत्थर निकल चुका है, कोई जगह बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है, इससे लोग गिर रहे हैं और गाड़ी भी दुर्घटना हो रहा है और इधर टेम्पो भी आना नहीं चाह रहा है, तो काफ़ी दिक्कत में है। तो इस चीज़ का जल्द संज्ञान लेना चाहिए विभाग को। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को एक दिवसीय सिटी रिवर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन राज्य सरकार, नमामि गंगे मिशन, रिवर सिटी अलायंस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। यह वर्कशॉप पूरे भारत में चल रही उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसके अंतर्गत देश भर के 146 शहरों में स्थित नदियों के किनारे बसे नगरों के समग्र विकास और संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला में झारखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि एवं विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हुए। झारखंड से इस योजना में रांची, साहिबगंज, धनबाद, चास, जमशेदपुर, जुगसलाई, मेदिनीनगर और गिरिडीह जैसे प्रमुख शहर शामिल किए गए हैं। खास तौर पर उन शहरों पर फोकस किया जा रहा है जो गंगा या अन्य प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इस पहल का उद्देश्य नदियों के किनारे बसे शहरों को जल संरक्षण, शहरी परिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छता, पूर्ण जीवन और सतत विकास के दृष्टिकोण से विकसित करना है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने नदी और शहर के बीच संबंधों को मजबूत करने, जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। देखिए, आज की जो वर्कशॉप हो रही है, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है रिवर रिजुवनेशन के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट नमामि गंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ले आया था और इसका जेनेसिस है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न कि नदियाँ शहरों को बहुत कुछ देती हैं, अब ये समय है कि शहर भी नदियों के लिए कुछ करें। तो इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें कि अर्बन डेवलपमेंट इज़ डन विद सेंसिटिविटी टू द रिवर्स। रिवर सेंसिटिविटी रहनी चाहिए जब हम प्लान कर रहे हैं, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो रिवर के प्रति सेंसिटिविटी हमको उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है सो दैट रिवर हेल्थ। रांची के हरमू स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने की। इसमें एनकाउंटर की परिस्थितियों की गहन समीक्षा की गई और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसे जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा। वहीं बैठक के दौरान अर्जुन मुंडा ने बताया कि वे स्वयं सूर्या हांसदा के गांव गए थे और उनके परिजनों से मुलाकात कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक दृष्टि में यह एनकाउंटर फर्जी प्रतीत हो रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूर्या हांसदा के परिजनों ने कई महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए हैं जो इस मामले की सच्चाई को उजागर करने में सहायक हो सकते हैं। पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर रखी हुई है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र व राज्य नेतृत्व को सौंपेंगी। बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभी ने एकमत होकर इस बात पर जोर दिया कि यदि यह एनकाउंटर फर्जी है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे
पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है, ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसके हत्या कर दी गई है। और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। उसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है उस केस में ना नामजद है, ना किसी ने नाम दिया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। बात कहते तो हैं, जल जंगल जमीन की बात तो कहते हैं, लेकिन पहाड़ों से पहाड़ जो है लूट लिए जाते हैं, उसका विरोध कर रहे थे और यह ना प्रलोभन से न धमकी से डर रहे थे। इसलिए एकमात्र रास्ता निकाला गया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और दुर्भाग्य यह है कि इसके लिए जिसका प्रयोग किया गया और स्थानीय पुलिस प्रशासन है। समझता हूं कि खतरनाक स्थिति है। अगर इसको अभी सारे लोग मिलकर के नहीं रोके तो ये आदमखोर हो जाएगा। यह सरकार के मुंह में खून लग चुका है, ये आदमखोर हो जाएगा। इसलिए इसको रोकना हर जनता का और हर प्रबुद्ध नागरिकों का जरूरत है। और आदिवासी का मसीहा बनने वाला है सरकार। आदिवासी युवाओं का हत्या हो गया, लेकिन कोई एक शब्द राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।